हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 360 डिग्री फाउंडेशन क्लासेस। मेरी फौजदार मैथमेटिकल मेंटर आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके लिए पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया था और इस लेक्चर में आपके लिए बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप नए हो यानी ये वीडियो आपके पास पहली बार आई है तो इससे पहले जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला, तो वो जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद में लेक्चर पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताते हैं, तो जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वो दो टाइप से पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स और दूसरा पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। क्योंकि मैं आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉलिनोमियल कई टर्मों से बना हुआ एक एक्सप्रेशन होता है। तो टाइप ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, टर्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये नया वर्ड आया है डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, तो डायरेक्ट आप समझिएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जो भी हमारे एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट, हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो होती है डिग्री हमारी। किसी भी कोई भी वेरिएबल लिख रहा है किसी भी पॉलिनोमियल में, जिस वेरिएबल में वो जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी डिग्री यानी उसकी मैक्सिमम पावर डिग्री की बात करते हैं। उसके बाद में आते हैं कि अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म का मतलब होता है जितनी भी हमारे पास उसके अंदर टर्म्स हैं, जितने भी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, जितनी जगह पर लिखी हुई हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो फर्स्ट जो होता है वो होता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन और नोमियल का मतलब होता है टर्म। यानी जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिस पॉलिनोमियल में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मोनोमियल बाइनोमियल। क्या लिखा हुआ है, बाइनोमियल। बायो का मतलब होता है, बाइनो का मतलब होता है सेकंड। यानी जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म हो उसको हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ तक हमें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म। तीन टाइप के। तीन टाइप के कौन कौन से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें एक टर्म हो, और ट्राइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म हो। और सॉरी, मोनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसमें एक टर्म हो, और बाइनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल जो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म हो, वो ट्राइनोमियल कहलाता है। राइट। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री वो भी तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वन है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर टू है तो उस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर थ्री है तो उस पॉलिनोमियल का हम क्या नाम देंगे, उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने मोटा मोटा ये तो पढ़ लिया कि कितने कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से वो होते हैं। तो इनको थोड़ा सा और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं विद एग्जांपल्स। राइट। बिना एग्जांपल के हम कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल के बारे में बताया कि जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे ले लिया मैंने एक्स, डायरेक्ट एक्स लिया, तो ध्यान से देखो इसमें एक टर्म है ओनली, और एक टर्म है तो ये एक टर्म का पॉलिनोमियल होगा यानी मोनोमियल होगा। राइट। और एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, ओनली कोई कांस्टेंट ले लिया तो ये भी तो एक ही टर्म है, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल होगा, उसको क्या नाम देंगे, मोनोमियल बोलेंगे। राइट। अब सेकंड की बात करते हैं बाइनोमियल की। किसकी बात करेंगे, बाइनोमियल की बात करेंगे। तो बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म दे रखी हो। जैसे मैंने कहा एक्स प्लस के फाइव, देखो ध्यान से, वन और टू सेकंड, यानी दो टर्म है इसमें। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो वो बाइनोमियल कहलाता है। एक और एग्जांपल ले ले, जैसे मैंने ले लिया एक्स प्लस के बाई, वेरिएबल दो है इसमें एक वेरिएबल था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बात करेंगे आगे चल के। ठीक है। तो दो टर्म है तो दो टर्म होंगे तो बाइनोमियल कहलाएगा। राइट। यहाँ से पढ़ेंगे ट्राइनोमियल, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म हो। जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव एक्स माइनस के सिक्स। राइट। देखो ध्यान से, एक दो तीन, यानी थ्री टर्म्स और थ्री टर्म होंगी तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा। जैसे एक्स प्लस के बाई प्लस के नाइन, देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक ट्राइनोमियल है। तो तीन टर्म का ट्राइनोमियल होगा, चाहे वो जैसी भी हो। कौन कौन कितने वेरिएबल हो सकते हैं, कितने वेरिएबल नहीं हो सकते। अगर टू वेरिएबल है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, थ्री वेरिएबल होंगे तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे। वो बात आती है अकॉर्डिंग टू डिग्री हमारे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। सबसे पहला नाम लिया था हमने लीनियर। लीनियर यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एक हो, जिसकी डिग्री एक हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसकी डिग्री दो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसकी डिग्री तीन है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। राइट। यहाँ तक समझ में आता है। तो आगे चलते हैं। इसके एग्जांपल की बात कर रहा था मैं कि एग्जांपल को कैसे पहचानेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, जैसे मैंने ले लिया, सपोज करना कोई भी एग्जांपल लिया, मैंने लिया 5x माइनस के 3। देखो ध्यान से, 5x माइनस के 3, इसमें वेरिएबल देखना है। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में डिफरेंस समझ लिएगा, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, दोबारा भी बोल रहा हूँ। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी हम वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं। नॉन वेरिएबल होते हैं जो एज ए कांस्टेंट होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, और उनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 9,
9 की वैल्यू 9 ही रहेगी ना, तो वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, नॉन वेरिएबल है। मैंने कहा एक्स को तो बार बार वैल्यू मान सपोज करके x इक्वल टू 5 मान लो, x इक्वल टू 7 मान लो, तो चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, राइट। तो वन वेरिएबल में, इस वेरिएबल में x में, और x की जो पावर है वो कितनी यहाँ पर नहीं लिखी है, तो 1 की पावर है, क्या है 1 की पावर है। तो अगर एक पावर हो किसी भी पॉलिनोमियल में तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर अकॉर्डिंग टू टर्म देखते हैं, दो टर्म है और दो टर्म होगी तो बाइनोमियल होगा, राइट। ये थोड़ा सा कनेक्शन आप डिस्कस करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सेकंड है, यानी 2 डिग्री का हो। अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यानी उसके वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे बात करूं 5 एक्स स्क्वायर ना, चलो 5 को नहीं लेते हम की बार 7 ले लेते हैं, 7 एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स माइनस के प्लस का 6, राइट। देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, 7 एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स प्लस का 6। ध्यान से देखिए तो 1 2 3 क्या है इसमें टर्म, 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल होगा, बट अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री देखें तो एक क्वाड्रेटिक होगा, बिकॉज एक्स की देखो यहाँ पर जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, राइट। अगर मैं एक और एग्जांपल लेके देखूं, ये एक्स वेरिएबल में बाई वेरिएबल में ले लें, चलो बाई वेरिएबल में लेके देखते हैं। मैं कहूंगा वाई स्क्वायर प्लस के 2x 2y माइनस के 3। तो देखो ध्यान से 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी एक ही वेरिएबल में बाई में तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और 3 टर्म है तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, राइट। यहाँ तक चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक का मीन्स होता है जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल दे रखा हो, कोई भी एक्स हो, वाई हो, जेड हो, राइट, उसकी मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, राइट। मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल लेके देखते हैं, तो एग्जांपल मैंने अगर एक्स वेरिएबल में ही लूँ तो ऐसे ले सकते हैं एक्स क्यू माइनस के 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 6 एक्स प्लस के 2। देखो ध्यान से, एक इसमें एक्स वेरिएबल में है पूरा पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 होगी तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। हाईएस्ट पावर 2 होगी तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हाईएस्ट पावर 1 होगी तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ध्यान से समझिएगा, सारा लेक्चर एक एक वर्ड को ध्यान से समझे तो आपके पूरी चीजें, पूरा पॉलिनोमियल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी कहानी होती है, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर अच्छी तरह से। अगर जहां से भी आपके समझ में नहीं आए तो वीडियो दोबारा रिज्यूम करके देखिएगा और समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरी, राइट। तो आगे चलते हैं। ये बात हो गई तुम्हारी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उन तीनों की बात हो चुकी है। विद एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया है और आगे के लेक्चरों में और अच्छी तरह से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आगे चलते हैं कि अब ये केवल वो डिग्री होती है, राइट। तो हम एक बात करते हैं, पहली वाली में बात करेंगे, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर, तो लीनियर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी में। यहाँ ए कौन है, ए कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ए एक्स का कोफिशिएंट है। बी कौन है, यहाँ पर बी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, पहले लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ कि एक ऐसा नंबर जो सेपरेट हो, यानी वेरिएबल से अलग हो, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो, या फिर समझ में ध्यान से, जैसे कोई कांस्टेंट है 3, ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कौन होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर वेरिएबल होगा तो कौन होगा, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 0 होनी चाहिए। अगर पावर 0 तो ध्यान से देखिएगा, एक्स की पावर 0 यानी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, राइट। या तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर कोई भी वेरिएबल नहीं हो तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट, राइट। तो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, ए एक्स प्लस बी, ए वाई प्लस के बी, ए और बी यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, राइट। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक की। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उसकी फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ध्यान से समझो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए कौन है, ए यहाँ पर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बी जो होता है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कौन है, सी सेपरेट है ना, यानी एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। यही क्यों होती है, देखो ध्यान से, मैंने आपके लिए बोला था कि डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 2 है यहाँ पर, यानी हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की, तो ये इसकी डिग्री 2 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो मैंने पहले बताया था, फर्स्ट लेक्चर को अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो उसमें स्टार्टिंग बोला था कि पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ए, दोबारा अगर आपके थोड़ा सा रिज्यूम करने की कोशिश करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल क्या होती है, वो होती है a0 x की पावर n-1, a1 x की पावर n-2, a2 ऐसे बोलो x की पावर n-1 x और a2 x की पावर n-2, और ऐसे चलता जाता है। यानी देखो ध्यान से,
A1 A0 A0 A1 A2 और ये चलता रहेगा an तक। तो ये सारी कौन है, A0 A1 A2 सभी क्या है, कांस्टेंट है। और an यहाँ पर कौन है, ये कांस्टेंट होगा, ये कोएफिशिएंट होंगे, राइट। और देखो x की पावर यानी वेरिएबल की पावर हमेशा घटती आएगी। n -1 घट रही है, फिर एक घट रही है, फिर एक घट रही है, तो एक घटती हो जाएगी, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, राइट। ऐसे चलती जाएगी, तो पॉलिनोमियल होता है। यहाँ तक चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं तीसरा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d। देखो ध्यान से, हाईएस्ट पावर 3 यानी डिग्री 3, इसके बाद में 3 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 1 आया, 1 के बाद में 0 आएगा, जिसको हम लिखते नहीं है, राइट। अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो वो खुद नंबर आ जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। तो यहाँ पर a b और c जो है वो है, a है x³ का कोएफिशिएंट, b जो है वो है x² का कोएफिशिएंट, c जो है वो है x का कोएफिशिएंट, और d जो है वो है कांस्टेंट, राइट। आपके समझ में आ गए होंगे कोएफिशिएंट और कांस्टेंट पे रिलेशन क्या होता है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, वो फर्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। और प्लीज एडवाइस देता हूँ, अगर आप ये पूरा लेक्चर, ये नहीं कोई भी लेक्चर जो भी मैथमेटिक्स का ले रहे हो, मेरे चैनल पर ले रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, किसी और भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो विदाउट नोटबुक और पेन के मैथ का लेक्चर मत लेना, पढ़ने का कोई फायदा नहीं, राइट। तो अब जब भी आगे से कोई भी लेक्चर ले तो नोटबुक और पेन लेके लें और लिखते चले उन चीज़ों को। शायद आपको आज जरूरत नहीं पड़े तो कल और परसों अगर आपके माइंड से चीज़ें निकल जाती है, रिवाइज कर सकते हो और आगे चीज़ें क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन कैसे होंगे इनके ऊपर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था कि पॉलिनोमियल के टाइप कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या होते हैं, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सेशन। और तो चलिए अगले लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।